यस स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर ऑल वेल एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं जो कल टेस्ट होना था आपका, उसका सॉल्यूशंस। चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके MCQ क्वेश्चंस की आज प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि सेशन 2021-22 में अंदर आपके पेपर MCQ आएंगे। फर्स्ट टर्म कौन सा आएगा? MCQ। उसके लिए 20 क्वेश्चंस आपके लिए रेडी। ठीक है, आप देखेंगे कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं वन बाय वन। राइट, आपने अपना टेस्ट दिया, आपने खुद अपना परफॉर्मेंस चेक किया। अब आप यहाँ से मैच करेंगे कि किस बच्चे कितने करेक्ट हो रहे हैं। जिस बच्चे ने कोई वीडियो वॉच नहीं करी अभी तक, उस वीडियो को आप वॉच करेंगे आज, और मैं पहले क्वेश्चन लिखूंगा, फिर आपने पहले उस क्वेश्चन को सोल्व करके देखना है, उसके बाद आंसर मैच करना कि क्या आपका आंसर बिल्कुल सही है या गलत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, माय फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 5। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी π-5, ऑप्शन सी 5-π, ऑप्शन डी 5-2π। ये कोई क्वेश्चन लिख दिया मैंने बोर्ड पर, आपको इसका आंसर बताना है कितना होगा। मैं आपको 30 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ। राइट, एक बार जल्दी से देखिए। यस स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया होगा। ठीक है, आप सभी ने ए आंसर दिया होगा। राइट, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। इसलिए मैंने बोला था कि आप प्रॉपर्टीज को पढ़ें, समझे ध्यान से। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये क्वेश्चन NDA में आया हुआ है, और आपकी RD शर्मा में भी है क्वेश्चन, आपकी एलिमेंट बुक में भी है क्वेश्चन। साइन इनवर्स साइन 5, ये कैंसिल होगा। 5 आया। 5 कब पॉसिबल है? जब ये बिलोंग करे -5/2 से π/2 के अंदर। और पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 डिवाइड बाई 2, 3.14 डिवाइड बाई 2, इसको लेस करेंगे -1.57 1.57। चेक करो क्या 5 इसके अंदर लाइज कर रहा है? लाइज नहीं कर रहा, तो कैसे कैंसिल हो जाएगा? इस रेंज के अंदर ये लाइज भी तो करना चाहिए। इज इट क्लियर और नॉट? जब इस रेंज के अंदर नहीं आया तो आप कैसे आंसर दे दोगे इसका 5? तो 5 तो रॉन्ग आंसर है, ये आंसर नहीं है। अब यहाँ पर पॉजिटिव दे रखा है, तो साइन पॉजिटिव कहाँ होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, यदि मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूँ, एक बार ध्यान देना भाई सभी। यहाँ पर साइन इनवर्स साइन π-5 लिख दिया मैंने। यहाँ पर क्या लिख दिया? π-5। तो अब क्या, अब कैंसिल हो रहा है। अब फिर चेक कर लेते हैं क्या बचा। π-5, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 -5 में से 3.14 माइनस करें, कितना बचेगा भाई? 10 में से 4 गया 6, 9 में से 1 गया 8, 4 में से 3 गया 1, 1.86 क्या बिलोंग कर रहा है? -1.57, 1.57 में क्या ये बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। राइट, इसकी ओर चेक कर लेते हैं। साइन इनवर्स, अब साइन 2π-5 तो लेस करेंगे तो 2π-5, 2 की 3.14 -5, ये कितना हो गया? 6.28 -5, तो 1.28 बच गया। क्या बच गया? 1.28, और 1.28 तो लाइज कर रहा है इसके अंदर। चेक कर लो भाई, चेक कर लो स्टूडेंट्स, 1.28 लाइज कर रहा है। लेकिन क्या यही आंसर होना चाहिए? क्या 2π-5 आंसर होना चाहिए इसके हिसाब से? तो 1.28 लाइज कर रहा है -1.57 से 1.57 के बीच में,
तो 2 पाई माइनस 5 आंसर होना चाहिए, और 2 पाई माइनस 5 तो मेरा ऑप्शन में नहीं है, 2 पाई माइनस 5 मेरा ऑप्शन में नहीं है, तो ये कैसे ठीक हो सकता है? स्टूडेंट ध्यान दें यहाँ पर, 2 पाई माइनस 5, 2 पाई माइनस 5 यहाँ होता है 2 पाई, 2 पाई में से कुछ कम किया तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए। किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ में। फोर्थ में साइन क्या होता है? नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव। तो यहाँ पर बाहर माइनस साइन आ जाएगा, और माइनस साइन के लिए माइनस यदि कॉमन निकालूंगा, माइनस कॉमन निकालूंगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट से, इसमें से माइनस कॉमन निकालूं तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस का हो जाएगा और माइनस का 2 पाई हो जाएगा, और बाहर किसका हो जाएगा? प्लस का। अब इसको सोल्व करेंगे, 5 माइनस 2 3.14, 5 माइनस 6.28 और माइनस 1.28 विच इज बिलोंग्स टू माइनस 1.57 माइनस और 1.57 इसके बीच में लाइज कर रहा है। दैट्स वाई आवर आंसर विल बी 2 पाई माइनस 5। ये आपका आंसर रहेगा डी, पाई माइनस 2 पाई, 5 माइनस 2 पाई, ये आपका आंसर आएगा। इज इट क्लियर? नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस स्टूडेंट्स, आई एम टेकिंग सेकेंड क्वेश्चन। tan इनवर्स x माइनस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3। ये इक्वेशन गिवन है आपके पास, और आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट, मैनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन एंड 2 सॉल्यूशन। बेटे याद करो 10th क्लास की बातें, 10th क्लास में आपने सारी चीज़ें सीखी हुई हैं। याद है आपको क्या बातें, कौन सी बातें याद हैं? आपने सीखा था a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 पढ़ा हुआ है। क्या बोलते हैं इसको? यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। 10th क्लास की बात याद है या नहीं है? उसके बाद आपने करा था a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। क्या पढ़ा था? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ओके, एंड a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये पढ़ा था आपने नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। कुछ ऐसे आपने रूल्स 10th क्लास में पढ़े थे, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल वाले चैप्टर में। तो यहाँ पर भी देखिए मतलब होगा कहीं ना कहीं। चेक करते हैं कैसे इस क्वेश्चन हो, जल्दी देखें बोर्ड की तरफ। tan इनवर्स x माइनस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू, भाई टेंजेंट के अंदर 1/√3 वैल्यू किसकी होती है? जल्दी बताएंगे आप। टेंजेंट के अंदर 1/√3 वैल्यू किसकी होती है? π/6, 30 की होती है। किसकी होती है? 30 की। और सेकंड इक्वेशन मेरे को याद है क्या? वी नो वेरी वेल tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? π/2 के। किसके इक्वल होता है भाई? π/2। tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है? π/2। अब मैंने इसको क्या कर दिया? ऐड, कैंसिल हो गया भाई। 2 tan इनवर्स x π/6 में π/2 ऐड करेंगे, π/6 में π/2 ऐड करें, कितना होया? जल्दी बताएंगे आप। 6 LCM पाई प्लस 3 पाई, इट मीन्स 4π/6 2 tan इनवर्स x। नाउ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 4π/6 मल्टीप्लाई 2, राइट। 2 से 2 पे कैंसिल हो गया, 2 से 3 पे कैंसिल हो गया। tan इनवर्स x इज इक्वल टू कितना आ गया? π/3। भाई टेंजेंट के अंदर π/3 की वैल्यू जल्दी बताएंगे। √3। कितनी? √3। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई भाई? कितनी आ गई x की वैल्यू? तो x ही वेरिएबल तो है इसके अंदर, तो कौन सा सॉल्यूशन होगा जिसमें एक वैल्यू होती है? यूनिक सॉल्यूशन। क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन। सो योर आंसर विल बी सी। पॉज द वीडियो, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3, वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी। सेकंड का क्वेश्चन है, 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने वाली। प्रॉपर्टी याद है तो, रिजल्ट्स याद है तो। क्या लिखा हुआ है? 3 tan इनवर्स x। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x। जल्दी बताएं, लिख सकते हैं? और प्लस क्या लिखा हुआ है? कोट इनवर्स x इज इक्वल टू क्या गिवन है मेरे पास? पाई। 2 tan इनवर्स x। यदि मेरे को प्रॉपर्टी अच्छी तरह से याद है तो tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x किसके इक्वल होता है? π/2 के, इज इक्वल टू पाई।
2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 2। लिखने में, एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा, लेकिन आपको एक बार करने के बाद दोबारा करने में कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। क्लियर है? 2 tan इनवर्स x, पाई में से पाई बाई 2 गया, पाई बाई 2 बच गया, tan इनवर्स x ये कितना हो गया, पाई बाई 4, तो x की वैल्यू क्या आई, 1। तो 1 ऑप्शन इज बी, ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। बेटे जितनी देर आपको एक्सप्लेन, जितनी देर मुझे एक्सप्लेन करने में लगी है, आपको करने में इससे बहुत ही कम समय लगेगा यदि आपने ढंग से करोगे तो। क्लियर है? पॉज द वीडियो, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस स्टूडेंट्स, आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 4। साइन ब्रैकेट पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2, इसकी इवेल्युएट यानी वैल्यू बताओ क्या आएगी। इसको सिंपलीफाई करके 4 ऑप्शन आपके पास, कौन सा आंसर होगा? वेरी इजी बेटे। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट्स को छोटे छोटे स्मॉल ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। आपको पता है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, सबको पता होगा। रिजल्ट्स मैं यहाँ पर फॉलो करने वाला हूँ, बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। साइन पाई बाई 3, माइनस का साइन आगे आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। ओके, साइन इनवर्स 1 पाई बाई 3 प्लस साइन के अंदर 1/2 वैल्यू पाई बाई 6। और बेटे तो 60 होता है 30, 60 और 30 90, साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू व्हाट, साइन 90 की वैल्यू 1। सो डी, डी इज योर आंसर, डी फॉर दिल्ली। हाँ जी बेटे, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत जल्दी से बताएंगे आप इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी। बहुत सारे बच्चों का आंसर बी आ रहा है, क्या किसी और का कोई आया है? सबका बी है, वेरी गुड भाई, एक्सीलेंट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, रिजल्ट याद होना चाहिए। साइन इनवर्स लिख रखा है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में बिलोंग करता है। कोई कहेगा सर ये भी तो है, नहीं भाई, ये तो ओपन इंटरवल है। ये किस में है? क्लोज में, क्लोज ऑप्शन है आपका। राइट, इज इट क्लियर? किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं है? ओके, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बोर्ड पे लिख दिया, जल्दी बताएंगे आप इसका आंसर। कोस इनवर्स कोस 7 पाई बाई 6, क्या आंसर आएगा? कौन सा ऑप्शन इसका आंसर आएगा? कौन सा आंसर इसका ऑप्शन आएगा? डी ऑप्शन बता रही है खुशी, और बोले डी, सबका डी है। चलिए चेक कर लेते हैं। कोस इनवर्स कोस 7 पाई बाई 6 कैंसिल हो गए, 7 पाई बाई 6 आया, बट कोस इनवर्स की यदि रेंज को देखूं तो होती है क्लोज इंटरवल 0 to पाई, 0 to पाई के अंदर तो लाइज नहीं किया इसने ना, नहीं किया, तो कैसे लिखेंगे? कोस इनवर्स, कोस पॉजिटिव कहाँ होता है? 2 पाई माइनस, 2 पाई में से कितना माइनस करूंगी ये आ जाए, 2 पाई में से कितना माइनस करूंगी ये आ जाए, 5 पाई माइनस 6, 5 पाई बाई 6 माइनस करूंगा तो 7 पाई बाई 6 आएगा। करके दिखाता हूँ। 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6, 6 एलसीएम ले लिया, 6 to 12 पाई माइनस 5 पाई विच इज 7 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6 के इक्वल आया। तो मैंने देखा 2 पाई माइनस थीटा लिखा और 2 पाई माइनस थीटा सेकेंड फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ 2 पाई होता है, यहाँ पाई बाई 2 होता है, यहाँ पाई होता है, यहाँ 3 पाई बाई 2 होता है। 2 पाई में से कुछ कम किया तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में तो कोस पॉजिटिव होता है, कोस 5 पाई बाई 6, कोस इनवर्स से कोस कैंसिल तो 5 बाई 6, ये आपका आंसर है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। पॉज द वीडियो, नोट डाउन दिस। यस स्टूडेंट्स, नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 7। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर सिकेंड इनवर्स √2 प्लस कोट स्क्वायर इज एंगल है कोसिकेंड इनवर्स 3 इज, क्या आंसर आएगा इसको सिंप्लीफाई करके? कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? क्लियर है? देखिए भाई स्टूडेंट्स, कैसे क्वेश्चन को करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे इसका आपका। टेंजेंट स्क्वायर, तो इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं, टेंजेंट सिकेंड इनवर्स √2 और इसके ऊपर होल स्क्वायर, ऐसे तो लिख सकता हूं भाई मैं इसको, ऐसे ही इसको लिख दिया कोसिकेंड इनवर्स 3 और होल स्क्वायर। अब बाहर टेंजेंट है, अंदर सिकेंड है, तो 10 में कन्वर्ट कर लो इसको। बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला हमारा, एक्सीलेंट हमारा, लाइक जो इसको हम पसंद करते हैं, ट्रायंगुलर मेथड है ना। सिकेंड का फॉर्मूला, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, कितनी बार बताया आपको? साइन कोस टेंजेंट कोसिकेंट सिकेंट और कोट। सिकेंट, सिकेंट का फॉर्मूला h बाई बी, ये h है, h बाई बी ये b है, तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये कितना आएगा, जल्दी बताएं? 1, कितना आएगा? 1।
तो टेंजेंट इनवर्स टेन इनवर्स P बाई B हो जाएगा। प्लस कोट इनवर्स कोसिकेंट 3/1। कोसिकेंट क्या होता है? H बाई P। H ये रहा, P ये रहा। 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 का 8, 8 2√2 का होता है। कोट इनवर्स कोट हो गया B बाई P 2√2 डिवाइड बाई 1। उसके ऊपर सारे के ऊपर क्या लगा दिया? होल स्क्वायर। यहाँ मुझे मिस्टेक लग रही है, एक बार दोबारा चेक करें। ये स्टेटमेंट मुझे दिख रही है यहाँ पर √2 नहीं है भाई, ओनली 2 है, ये √2 नहीं है। तो अब क्या होगा? 4 में 7 गया 3, √3 आएगा और ये मेरा √3 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं √3। इज इट क्लियर? टेन इनवर्स से 10 कैंसिल हो गया भाई, क्या रह गया? √3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? प्लस ये कैंसिल हो गया, 2√2 का स्क्वायर कितना होता है? 8 और 3 क्या हो गया? 11 ऑप्शन, 11 सी ऑप्शन इज राइट आंसर। सी ऑप्शन। स्टेटमेंट ठीक कर लेना भाई, यहाँ पर √2 नहीं है, ओनली 2 है। टेंजेंट स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2 प्लस कोट स्क्वायर कोसिकेंट इनवर्स 3, ये ऑप्शन थे। क्लियर? पॉज द वीडियो, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू? बिल्कुल सिंपल भाई, प्रॉपर्टी याद है, रिजल्ट याद है आपको, लगाओ अप्लाई करो। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू निकालनी है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फार्मूला नहीं याद आपको? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस XY, राइट। नेक्स्ट tan इनवर्स, ये ऊपर कितना हो जाएगा? 5/6, नीचे भी कितना हो जाएगा? 5/6। ये कैंसिल हो गया, tan इनवर्स 1 आ गया और 1 वैल्यू किसकी होती है? π/4 की। सो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। एक बार पूरा क्वेश्चन ध्यान से देखें, क्वेश्चन में था ही नहीं कुछ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाना था। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चंस? देखो यदि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस मुझे लग रहा है कि आपको अच्छी लग रही है, तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर करें कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपकी बार बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, राइट। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। यस फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9, इफ साइन इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो x की वैल्यू बताएं क्या होगी। तो भाई यहाँ पर साइन इनवर्स x, एक रिजल्ट आपको याद हो, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या होता है? साइन इनवर्स x अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रिजल्ट होता है। ठीक है, तो साइन इनवर्स x की जगह क्या लिख दिया? 1 अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर कितना आएगा भाई? 16/25 प्लस y की वैल्यू क्या लिखी? 4/5, x की वैल्यू x, राइट, इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। इज इट क्लियर? नेक्स्ट लाइन, साइन इनवर्स, बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे भाई सभी। 25 एलसीएम ले लिया, 25 में 16 का 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? और इसका, और ये 1 में से 1 का 0 लिखने की जरूरत ही नहीं, काम खत्म। इज इक्वल टू क्या रह गया? साइन इनवर्स x, ये कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? 3/5। तो ऑप्शन ए ऑप्शन इज राइट। सो पॉज द वीडियो, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नाउ सेंड क्वेश्चन नंबर 10 विद इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड का क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेकेंड इनवर्स 2/√3? वैल्यू तो पता होनी चाहिए, टेबल पता होनी चाहिए। सेकेंड इनवर्स 2/3, सेकेंड के अंदर 2/√3 किसकी वैल्यू होती है? π/6 की। सो योर आंसर विल बी 5/6। क्लियर? समझ आ गया अच्छी तरह से? नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11, इफ साइन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, तो x की वैल्यू क्या होगी? देखिए बेटा, साइन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/2, ये स्टेटमेंट गिवन है।
कोट इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x लिख सकता हूँ। और ये किसके इक्विवेलेंट होता है? कोस इनवर्स x के होता है ना। अब राइट साइड में कोस इनवर्स है, लेफ्ट में कोट है, इसको भी कोस में कन्वर्ट कर लो। कोस इनवर्स लाइकवाइज फार्मूला, ट्रायंगुलर, इंटरेस्टिंग फार्मूला, ट्रायंगुलर मेथड। कोट का फार्मूला b/p, b1 pa, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आ जाएगा? √5। तो कोस का फार्मूला b/h, b कितना है 1 और h कितना है √5। कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 1/√5, यानी बी ऑप्शन इज योर आंसर। क्लियर? पॉज द वीडियो, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। मेरे कुछ प्यारे बच्चों ने सेकंडों के हिसाब से इस क्वेश्चन को कर दिया होगा, जिन्होंने एनसीईआरटी बहुत अच्छी तरह से करी हुई है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज बुक का क्वेश्चन है, सेटलमेंट भी चेंज नहीं हो रही, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। इस साइन को इधर लेके गए आप, क्या आया मेरे पास? साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। इज इट क्लियर? नेक्स्ट लाइन, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होया? π/2 के। साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू π/2 माइनस कोस इनवर्स x, हुआ नहीं हुआ? और π/2 में से कोस इनवर्स माइनस करते हैं तो क्या बचता है? और लेफ्ट साइड में क्या है? साइन इनवर्स 1/5, इससे कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आई? 1/5 इज डी ऑप्शन इज योर आंसर, डी फॉर डिजायर, राइट। वेरी इजी क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। इफ साइन इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/3, देखिए π/6, देखिए बेटा, देखिए ध्यान से, साइन इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स x यदि π/6 के इक्वल है तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। लेकिन मुझे एक फार्मूला तो मेरे को भी याद है, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x π/2 होता है, याद है नहीं है? ऐड कर दें, ये कैंसिल हो गया, 2 साइन इनवर्स x, ये कितना भाई? π/6 कितना होता है? 30, और π/2 90, 30 और 90 कितना होता है? 120, 120 को क्या लिखोगे? अरे नहीं आता भाई, ऐड कर लो भाई, मैं जल्दीबाजी में लगा, मैं तुम्हें आता होगा। सिक्स एलसीएम पाई प्लस 3π, दैट इज 4π/6 साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स x ही है तो 4π/6, इस 2 को भी इधर ले आए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/3 आया, x इज इक्वल टू साइन π/3, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो डी ऑप्शन इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 14, द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कोस 33/π/6। साइन इनवर्स कोस लिख सकते हैं इसको 6π प्लस 3π/5, 6π प्लस 3π/5 को लिखेंगे, इसको इक्वल टू आएगा 33π/5। साइन इनवर्स कोस 6π, यहाँ 2π होता है बेटे, 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड, यहाँ कंप्लीट हो गए 3 राउंड। 3 राउंड कंप्लीट होने के बाद फिर कुछ ऐड हुआ तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट चले गए, और फर्स्ट में कोस पॉजिटिव होता है तो हमने लिख दिया कोस 3π/5। और कोस 3π/5, मुझको बाहर साइन है अंदर साइन सी है, तो साइन इनवर्स साइन ये 3π/8 को यदि मैं सोल्व करके दिखाऊं डिग्री के अंदर तो 108 डिग्री बनता है। कितना बनता है? 108। कितना बनता है भाई? 108। तो 108 को हम लिख सकते हैं 90 प्लस π/10, π/2 माइनस π/10, π/2 माइनस π/10, 4π/10, हाँ 2π/5, नहीं गलत हो गया, ये कोस 3π/5 था, 3π/5, इसको लिख दिया कोस π/2 प्लस π/10। कोस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो माइनस साइन π/10, माइनस बार निकल जाएगा, साइन इनवर्स साइन π/10, तो कैंसिल होकर के क्या आंसर आया?
minus pi by 10. So D option is your correct answer. D option is your correct answer. So pause the video and note down this question. Next question, which of the following is the principal value of branch cosecant inverse x? Cosecant inverse x की आपको principal value बतानी है. सबको पता है डोमेन रेंज इस तरह से पड़ी हुई है, तो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर. माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 एक्सेप्ट 0. राइट, क्लियर स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 16, कोट पाई बाई 4 माइनस 2 कोट इनवर्स 3 इज इक्वल टू कितना आएगा? ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स. कोट पाई बाई 4 माइनस 2, इसको लिखेंगे टेन इनवर्स 1/3. क्या लिखेंगे? टेन इनवर्स 1/3. कोट पाई बाई 4 माइनस 2 टेन इनवर्स 1/3 का फॉर्मूला टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर. कोट पाई बाई 4 माइनस टेन इनवर्स, ये हो जाएगा बेटे 2/3 और ये हो जाएगा 8/9. कोट इसको लिखेंगे टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स, ये हो जाएगा भाई 2/3 मल्टीप्लाई 9/8, 2 4 जार 3 3 जार 9, 3/4 हो जाएगा भाई. अब टेन इनवर्स x प्लस माइनस टेन इनवर्स y वाला फार्मूला, टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई. कोट टेन इनवर्स, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/7 आ जाएगा. बाहर कोट, अंदर कोट नहीं है, कोट बना दो. कोट तो 10 का उल्टा होता है, 7/1. राइट, इससे कैंसिल होगा. क्या आ गया आंसर आपका? 7. तो 7 ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर. सो पॉज द वीडियो. क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट टेन इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए. बिल्कुल इजी क्वेश्चन है. सॉल्यूशन देखेंगे. कोट भाई टेन इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए किसके बराबर होता है? पाई बाई 2 के. कोस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0. तो ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द डोमेन ऑफ विच साइन फंक्शन विल बी 1 1. साइन फंक्शन 1 1 कहाँ होगा? साइन फंक्शन 1 1 कहाँ होगा? तो मेरे प्यारे बच्चे, सभी बच्चे देखो कितने सारे बच्चे हैं, सबका आंसर ए आ रहा है ना? ए बोल रहे हैं ना? ए आंसर बी है, बी आंसर बी है. रेंज चेक करा करो, क्योंकि साइन का जब डायग्राम बनाया था आपको ऐसे दिखाया था. राइट, यहां पर भी तो फंक्शन 1 1 है. यहां से इस इंटरवल में या माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, पाई बाई 2, पाई एंड 3π/2. चेक करो ना, यहां से यहां तक का फंक्शन 1/2 था, 1 1 है, आपने बता रखा है. इस इंटरवल में तो 1 1 है, चेक कर लो ना. पाई बाई 2 से 3π/2 के बीच में है नहीं 1 1. तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी यानी डी ऑप्शन इज योर आंसर. डी ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट. तो बहुत ध्यान से देखना होता है, नहीं तो आपका 1 मार्क्स जा सकता है. राइट. क्वेश्चन 19, इफ टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y प्लस टेन इनवर्स z इज इक्वल टू π/2 देन हाउ. इतना बड़े क्वेश्चन आएंगे सर? अरे आएंगे, बड़े लग रहे हैं आपको, बड़ी स्टेटमेंट लग रही है, मोटे मोटे क्वेश्चन लग रहे हैं. बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बेटे, आप करोगे तो. देखिए मैंने बताया आपको समझने में, एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप दोबारा इन क्वेश्चन को करोगे तो कोई भी टाइम नहीं लगने वाला. मैंने क्या किया, टेन इनवर्स z को राइट साइड में लेके चला गया, ले गया. तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फार्मूला जल्दी बताएंगे. x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, π/2 माइनस टेन इनवर्स z एज इट इज. राइट. नेक्स्ट टाइम टेन इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेंजेंट π/2 माइनस टेन इनवर्स z. राइट, बोलो भाई क्लियर है नहीं है? देन x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, टेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोट थीटा, कोट थीटा. नेक्स्ट लाइन, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू कोट टेन इनवर्स z है, तो कोट में कन्वर्ट करेंगे तो कोट इनवर्स 1/z हो जाएगा. ये कैंसिल हो गया. x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू क्या रहेगा? 1/z. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बेटे, एक्स जेड प्लस जेड वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई. इसको इधर ले आए, एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस जेड एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर. डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर. पॉज द वीडियो.
tan इनवर्स रूट 3 माइनस कोट इनवर्स माइनस रूट 3 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? tan इनवर्स रूट 3 माइनस, एक बार ये बताना मेरे को, कोट इनवर्स माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? कोट इनवर्स माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? माइनस कोट थीटा के, यही होता है। कोट इनवर्स माइनस थीटा पाई माइनस कोट थीटा ही होता है। किसके इक्वल होता है? पाई माइनस कोट थीटा के। तो इसको लिख देंगे पाई माइनस कोट इनवर्स रूट 3 ऐसे। अब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, tan इनवर्स रूट 3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस कोट इनवर्स रूट 3। tan इनवर्स रूट 3 और कोट इनवर्स रूट 3 का सम किसके बराबर होगा? पाई बाई 2 के, माइनस पाई, इससे माइनस पाई बाई 2 बच जाएगा। तो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। सो स्टूडेंट्स, आज आपने देखा कि हमने चैप्टर सेकंड के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के 20 क्वेश्चंस किए, एमसीक्यू क्वेश्चन के, जो इस साल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, पूरी कंप्लीट देखें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें ताकि और बच्चों का भी भला हो सके। और मुझे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है आपने, और जितना फैला सकते हो उस फैलाओ इस वीडियो को ताकि सबको समझ में आए। राइट, थैंक यू।